आप सबों को हमारे कलीसिया की तरफ से प्रेज़ लॉर्ड नमस्कार या जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। आज थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। एक बात हम लोग अभी बहुत दुख और परेशानी वाला बात को हम लोग सीखे सुने। कई लोगों के जीवन में प्रभु ने एक अद्भुत रीति से बीते दिनों कार्य किया। रियली ये काम बहुत ही अद्भुत था, लेकिन जो पल दुख का रहता है ना, वो सबसे ज़्यादा कठिन रहता है। वो समय, वर्तमान समय बहुत कठिन रहता है। जैसे वहाँ से बाहर निकल जाएंगे ना, तब प्रभु का दया समझ में आती है कि वो दया में परमेश्वर ने क्या क्या काम किया। जब तक मछली का पेट में योना था, उसको कैसा लगता था मालूम? इधर देखता था लंग्स ऐसे ऐसे कर रहा है, इधर देखता था उसका धड़कन ऐसे ऐसे कर रहा है, हिल रहा है, धक धक धक, इधर उसका अतड़ी, इंस्टेंटाइन, वो सब जब देखता था, इधर देखता, इसमें दब के मरूंगा, इसमें दब के मरूंगा, योना को ऐसा लगता। लेकिन जब मछली ने उसे किनारे पर उगल दिया ना, तब उसको समझ में आया कि प्रभु ने मुझे कैसे बचाया। बीते दिनों जब मैं कसरा में एक वचन हम लोग सीख रहे थे, प्रभु ने एक गजब की बात मुझे बोला। बोलते बोलते, सिखाते सिखाते प्रभु की आत्मा मुझसे इस बात को प्रकट किया। धर्म के वचन की पहचान, इसका मतलब धर्म के वचन की पहचान मतलब जो वचन यदि आपको प्रभु को पता है। अभी एक बात सुनिए ना छोटू भाई, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है कि नहीं? कैसे जाना? परमेश्वर इसकी बेटी को एकदम कष्ट में पहले जाने दिया, उस कष्ट में बीमारी से भी प्रभु ने बाहर निकाल दिया। तो ये क्या कहेगा? मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने बारे में जो कहा है ना, उसका अनुभव में आपको लेकर जाएगा ही जाएगा। विश्वासी बने हैं ना, इसके पीछे कारण क्या है मालूम? परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर विश्वासियों के लिए प्रभु की इच्छा क्या है? कि तुम मेरे हरेक गुण बातों को समझो, सीखो, वचनों की, धर्म के वचन की पहचान करो। पहचान कहने का मतलब, यदि ईश्वर चंगा करने वाला है तो उस चंगाई को समझ जाओ। यदि ईश्वर कमी घटी में भरपूरी से देने वाला है तो उस भरपूरी में पहले भरपूरी आने से पहले हमें कहाँ जाने देगा? घटी में। तब कहेगा ना, हाँ मेरा परमेश्वर मुझे संपन्न करता है। तब तो ऐसे लोग फिर धर्म के वचन को क्या करेंगे? पहचानेंगे। ठीक है, पहचानेंगे तो वचन में लिखा, वहीं पर लिखा है, तो ये लोग जो धर्म के वचन को पहचानते हैं, जो वचन को पहचानते हैं, वे लोग मसीह में आत्मिक रूप से बड़े हुए हैं। और जिनको पहचान अभी तक नहीं है, वे अभी तक बड़े नहीं हैं। तो मसीह में मेरे लोग बढ़ते जाइए। हम लोग आज एक वचन को देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, जरा हम लोग निकालें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 6 पद। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हाँ। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ठीक है, तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है वो प्रतिफल देगा। ठीक, ये दो तरह के यहाँ पर प्रार्थना है। पहला प्रार्थना है मसीहियों का, दूसरा प्रार्थना है अच्छा मसीही का, एक तीसरा प्रार्थना है, जरा पढ़िएगा उसका उसी का 7वां पढ़िए। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नहीं बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बस हो गया। 3 प्रार्थनाएं हैं यहाँ पर। पहला प्रार्थना पहला मसीही का, दूसरा प्रार्थना बढ़िया मसीही का, तीसरा प्रार्थना अन्य जाति का। अन्य जाति कहने का मतलब जो परमेश्वर को जानते नहीं, जिसका परमेश्वर के साथ किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है, जो यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते। ठीक है, जो बढ़िया मसीह नहीं है उनका प्रार्थना कैसी है? उनकी प्रार्थना कैसी है? तो कपटी के समान उनकी प्रार्थना है। उनको चाहते हैं कि जब मैं प्रार्थना करूं तो लोग मुझे देखें। ठीक है, मेरी बातों को सुने। यहाँ 5 में लिखा है ना, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान प्रार्थना मत, तेरी प्रार्थना कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोग दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर के क्या करते हैं? प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है?
क्यों अच्छा लगता है चर्च में आकर के खड़े होकर के, ठीक है, मतलब खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है, लेकिन उनका क्या लगता है मालूम, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं जब प्रार्थना करूं खड़ा होकर के तो लोग मेरे तरफ ध्यान दें, ठीक, और लोग कहें अरे क्या मस्त प्रार्थना की है साहब, एक नंबर। वो ऐसा क्यों करते मालूम, उनका ख्वाहिश प्रार्थना में ये है कि मेरी प्रार्थना से लोग खुश हों, सुनकर उत्तर देने वाले के कान में पहुंचे चाहे मत पहुंचे। लेकिन जो अच्छे से प्रार्थना करने की इच्छा रखते हैं उनको प्रभु की आत्मा ये कहता है, यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं जब तू प्रार्थना करे तो कहां जाना, यहाँ पर पहला व्यक्ति है, जब तू प्रार्थना करे तो कहां प्रार्थना कर रहा है, कपटी लोग कहां प्रार्थना करेंगे, चर्च में। कपटी लोग कहां प्रार्थना करेंगे, सड़कों में, मोड़ों में खड़े होकर ऊंचे शब्दों से, ताकि लोग ध्यान दें। फिर लिखा है वे अपना प्रतिफल, इसलिए उनको परमेश्वर नहीं देता। लोग ही तारीफ कर देना, अरे वाह कितना अच्छा प्रार्थना किया, यू आर ग्रेट, मस्त प्रार्थना करते, वाह देखे मेरा तारीफ कर रहा है, देखे मेरा लाइक मिल रहा है, मेरे को लाइक मिल रहा है, देखे मेरे को लाइक कर दिया, मेरे को कमेंट लिखा है। आजकल तो यही है, दिखावे का प्रार्थना है मेरे को, सब ऑनलाइन में दिखावे का, हाँ इंटरनेट में दिखावे का, और मैं भी कह रहा हूँ, ठीक, दिखावे का। इसमें मेरे प्रियो बस लोग आशीष नहीं पाते हैं, हाँ उनको कुछ नहीं होता है, बस हमारा फायदा होता है, हाँ मेरे को सब कुछ जानने लगे। लेकिन जिसको जानना चाहिए, उत्तर देने वाला परमेश्वर आज तक उसका प्रार्थना सुना नहीं। उससे अच्छा तो कौवा है, जो कौवे के बच्चे का रोने का शब्द सुनकर प्रभु उसके लिए भोजन देता है। और ये भले जोर जोर से चिल्ला के प्रार्थना कर रहा है, इसके बावजूद भी उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसे। मेरे प्रियो, प्रभु क्या चाहता है, जब कभी तू प्रार्थना करी तो कैसे करना, घर के अंदर जाना, दरवाजा बंद करना। अब इसमें तो दरवाजे ही नहीं है, तो कैसे करूंगा, वो मतलब नहीं है। ऐसे जगह में जा जहां पर तुझे लोग मत देखें, ऐसे जगह पर जा जहां पर लोग देखकर तेरी तारीफ ना करें, बल्कि ऐसे जगह पर जा जहां पर तू समझे यहाँ पर यहोवा परमेश्वर है और वो मुझे दिखता है। तब तुझे जब वो प्रार्थना करते देखेगा तब तुझे उत्तर देगा। प्रार्थना करते नहीं देखता है मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें बंद रहती है जब हम लोग अपने आप को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पता है हमेशा अपने आप को हाइड करेगा, छिपाएगा, कोशिश करेगा कि मैं छिपूं, मेरी कोई भी बातें उन तक मुझे ऐसी बातें मेरे जीवन से प्रकट ना हो जिससे लोग मुझे क्या करें मालूम, तारीफ करें। क्योंकि वो जानता है मेरा प्रतिफल किधर से आएगा मालूम, लोग नहीं देंगे, परमेश्वर देगा। लोग क्या दे सकते हैं बताइए, आप मेरी प्रचार को सुनकर मुझे क्या कहेंगे, बहुत अच्छा बोलता है। बहुत अच्छा बोलने के चक्कर में कल रात को 12:30 बजे तक जग गया, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा, ये हो गया, दैट्स इट। नहीं, हमें इनसे नहीं, किनसे चाहिए मालूम, परमेश्वर से चाहिए। मेरे प्रियो, हर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, एक बात सुनिए, आज मैं आपको थोड़ी गहराई के अंदर घुसाना चाहता हूँ। इस वचन के गहराई में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए जो वचन सुनता है, सीखता है, समझता है, वचन को पढ़ता है, वही लोग समझेंगे। ये वचन समझिएगा, तुम जब भी प्रार्थना करे, कैसे प्रार्थना करना है उसको, हाँ घुटने में आगे करना, ठीक है, घुटने में करना तो पर ठीक है, ठीक। कैसे प्रार्थना करना है, चिल्ला के नहीं, मतलब वो वाला चिल्लाना। यहाँ पर अब एक साथ मिलते हैं, वचन में लिखा है, भजन संहिता में मिलता है, आओ हम जय के उत्सव में चलें। कैसे जाएंगे, जय के उत्सव में कैसे जाते हैं, रैली कौन कौन निकाले, निकालो, नहीं निकाले हैं मेरे को देखिएगा, मैं अपलोड करके रखा हूँ। हम लोग का राजेश भाई को उस स्कूल का टीचर घोषित कर दिया हूँ मैं, वही सबसे ज्यादा, प्रिंसिपल से भी ज्यादा टीचर वो लग रहा है। वो कैसे जा रहा है, विजय विश्व तिरंगा प्यार, लड़का लोग से ज्यादा वो गाया है। तो जय के उत्सव में कैसे जाया जाता है, गूंगा होकर चुपचाप। मैं हमारे नए दामाद से पूछूंगा, ना दामाद जी, जब आप बारात लेकर के हमारे यहाँ स्वागत में अंदर घुसे, आप जय का उत्सव था ना, वो तो आपके शांत होके आए थे क्या? नहीं, मेरे पास वीडियो है, शांत होकर कहेंगे तो दिखाऊंगा। सब नाचे, सब नाचे हैं भाई, बजाते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए अंदर आए हैं। जय के उत्सव में हमेशा कैसे जाया जाता है, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा, जब हम आए, आज किस में आए हैं, जय के उत्सव में आए। कौन सा जय का उत्सव, कौन सा जय का उत्सव, जो मर गया था तीसरे दिन, जो मर गया था, जो जिसको रोमी शासन ने सोचा कि हम इसको अंदर कब्र में बंद रखेंगे, तीसरे दिन वो मृतकों में से
जी उठा है। जी उठा हुआ व्यक्ति के लिए उसके पास आने वाले लोग कैसे आएंगे? आनंद के साथ, जय के साथ, उत्सव में आए हो ना। इसलिए हम कहते हैं प्रभु, जैसा भजनकार दाऊद कहता है, मैं यहोवा के सामने नाचता हूँ, ताली बजाते हुए, झांझ बजाते हुए, परमेश्वर डफली बजाते हुए, डप और साजों के साथ मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। वही स्तुति आराधना हम भी यही करते हैं जय के उत्सव में। हालेलुया। पता है मेरे प्रियो, तो इस जय के उत्सव में यहाँ पर लिखा है वचन, जब तू प्रार्थना करे। कहाँ पर प्रार्थना करे? जब तू प्रार्थना कोठरी में जाकर के। कैसे प्रार्थना करेगा? गुप्त में प्रार्थना करेगा। तुझे प्रार्थना करते कोई नहीं देखेगा। प्रार्थना के पीछे क्या मकसद है? ओके, और इसमें है ना, और इसमें लिखा हुआ है कि तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। हर प्रार्थना के पीछे एक रिवॉर्ड है। हमारी इच्छा क्या है कि जब मैं प्रार्थना करने जाऊं तो मुझे भी क्या मिले? उसका उत्तर मिले। तो भाई मैं तो गुप्त में प्रार्थना कर रहा हूं ना, मुझे तो कोई देखा ही नहीं है ना, तो उत्तर कैसे देगा? There is a क्लेम होना चाहिए तब तो भाई। अब यदि विनोद अचानक यहाँ पर कहे कि ये चीज मेरा है, आप मान लेंगे? ये क्लेम कर रहा है, मान लेंगे? लेकिन एक आध जन साथ में उसके पक्ष से होकर के बोले गवाह के रूप में, तो मेरे को देना पड़ेगा ना। यदि भैया मान लेंगे आप, लेकिन यदि दो चार लोग साथ मिलके उसी का तो है, तो मैं क्या करूँ भैया, यही ना करूंगा। तो ठीक इसी तरह से क्या चीज है? अपना प्रेयर। प्रतिफल मिलेगा किससे? प्रार्थना से। क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। कब मिलेगा? आपने कैसे किया प्रार्थना? कोई तो देखा ही नहीं, तो आपके तरफ से पक्षदार कौन होगा? नहीं। अब बताइए। ना 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 ना, वो तो उत्तर देने वाला है। और बताइए, कौन देगा? कौन प्रतिफल देगा? कौन है आपका गवाह? आप बंद कमरे में प्रार्थना किए हैं, रात भर आंसू बहाए हैं, कौन है गवाह? प्रार्थना करने वाले लोगों से प्रभु का आत्मा कह रहा है, जो कहते हैं ना मेरा उत्तर काहे नहीं आ रहा है, उत्तर काहे नहीं आ रहा है, सुनिए, क्लेम करिए अपने तरफ से, मैंने प्रार्थना किया है प्रभु। गवाह कौन है? आपके प्रार्थना जो गुप्त में होती है, उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु देगा, लेकिन प्रभु को बोलना पड़ेगा, प्रभु मैंने प्रार्थना किया है, मुझे उत्तर चाहिए। प्रभु बोलेंगे मैं देखा तो हूँ, लेकिन कोई एक आध जन और है तेरे तरफ से बोलने वाला, तो मैं उत्तर दूं? कौन है? पवित्र आत्मा तो सहायता कर रहा है आप। वो तीनों पिता पुत्र को, वो तीनों एक ही हैं। कौन है? और आपकी तरफ कौन है? बताइए। दीवार, वो तो हमको पता है, वो दीवार जब हम लोग न्याय आसन में खड़े रहेंगे, धूल बालू ईटा पत्थर ये सब हमारा गवाह देंगे, उस समय देंगे ना। अभी आज मेरे प्रार्थना का उत्तर कौन देगा? अरे जरा पढ़िए यहोशू की किताब 22 अध्याय उसका 24 है ना। कितना पढ़ रहे हैं? 22 का 24 बोला ना। 34 को पढ़िए, बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा। नहीं 34 ओनली। और रूबेनियों और गादियों ने यह कहकर यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात की साक्षी ठहरे, इस बात की साक्षी ठहरे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ, और उस वेदी का नाम एद रखा, उस वेदी का नाम एद रखा। तो यहाँ का घटना हम बताता हूँ। ये सब एक साथ रहते थे, यहोशू और पूरा इजरायली एक साथ, ठीक है। तो गादी और रूबेनी लोग वो लोग यर्दन पार जाकर के बस गए। तो इधर यहोशू लोग बोले, वो इधर वाले लोग बोले, इधर के लोग उधर चले गए, कुछ लोग तो इधर ही नदी के इस पार वाले बोले कि उस पार जाके कहीं तुम बहक तो नहीं गए हो ना। तो वो लोग बोले, मैं सारांश बता रहा हूँ उसका, वो लोग बोले हम परमेश्वर से इतना भी नहीं भागते, हम दूसरे राह में नहीं चलते हैं। इस बात का सबूत क्या रहेगा? जब इतना बड़ा वेदी बना दिया उन्होंने कि बोलता है नदी के इस पार वाले भी और उस पार वाले भी जब इधर को देखें तो क्या दिखे उनको? उधर के लोग जब इधर को देखें तो क्या दिखे उनको? वेदी। और ये वेदी क्या है? ये वेदी में क्या करते थे वो लोग? बलि चढ़ाते थे। और ये वेदी क्या है? हमारा आज के वर्तमान युग में वेदी क्या है? आपकी और मेरी की जाने वाली प्रार्थना, जहां पर हम बलिदान चढ़ाते हैं, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं, वो प्रार्थना ही क्या है?
वेदी है, वही वेदी इन रूबेनियों का, इन गादियों का, उन इजरायलियों का उस समय में साक्षी बना कि इस पार और उस पार वालों के लिए साक्षी कौन रहेगा? ये वेदी। मेरे प्रियो, इस नए नियम में प्रार्थना करने वालों का गवाह कौन है मालूम? वही प्रार्थना। ये वेदी क्या है? साक्षी है ना? नहीं समझे क्या? ये वेदी क्या है? साक्षी है। इस वेदी में क्या करते थे वो लोग? बलिदान चढ़ाते थे। ठीक, वो पहले ऐसा बना हुआ था, यहाँ पर बलिदान चढ़ाते थे, बड़ा सा बनाया था, उसी में बलिदान चढ़ाते थे। ठीक, अब ये वेदी क्या बन गया? अब बलिदान चढ़ाते हैं क्या? अभी भी चढ़ाते हैं। कौन सा बलिदान है? हमारा धन्यवाद और स्तुति का बलिदान। वो कहाँ पर निकलता है? हमारा बंद कोठरी में क्या निकलता है? धन्यवाद और स्तुति का बलिदान। उसी वेदी में चढ़ाते हैं। तो पता है, जब परमेश्वर के नजदीक जा करके आप प्रार्थना करते हैं तो आपका साक्षी कौन है पता है? आपका साक्षी कौन है? वही आपका प्रार्थना। इसलिए लिखा है तुरंत प्रतिफल नहीं देगा। कब देगा प्रतिफल? वचन में लिखा है जब तू प्रार्थना करे गुप्त में जा करके प्रार्थना करना, तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। कैसे है? अब देख रहे हैं, जब जहां पर सारा काम गुप्त में होना है तो उसके लिए गवाह लगेगा कि नहीं? यदि प्रतिफल, गुप्त कामों का प्रतिफल देखने वाला चाहिए। मैं गुप्त में प्रभु के सामने प्रार्थना किया हूं, उसका फल जब मुझे मिलेगा सब देखेंगे। जब आप प्रार्थना में जाए ना, तो आपका जो प्रार्थना है वही आपका गवाह है वहां परमेश्वर के सामने। जब आपका उत्तर देने का बारी आएगा ना, परमेश्वर बोलेगा क्या कैसे मैं तुझे उत्तर दूं? प्रार्थना कहेगा प्रभु उन्होंने परमेश्वर मुझे तेरे सामने ला कर रखा था। हालेलुया। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के उत्तर को आप तक आने के लिए विवश कर देगा मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब कभी भी जाकर के आप प्रार्थना करें, क्या चीज दिखेगा मालूम? आपकी प्रार्थना आपका गवाही का काम करेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति से मिलाता हूं, जरा पढ़िएगा क्या? एक अध्याय उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 38 या 48 पद होना चाहिए। पढ़िए तो, एक अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार। हाँ, 46 पद। हाँ, उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है क्या? हाँ। फिलिप्पुस ने उससे कहा चलकर देख ले। चलकर फिलिप्पुस कहता है नतनएल को कि चलकर देख ले। हाँ। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आगे देखकर उसके विषय में कहा, हाँ, देखो यह सचमुच इस्राएली है। रुकिएगा। जब यीशु की तरफ नतनएल आ रहा है तो यीशु से तो आज पहली बार मिल रहा है ना। वो नासरत के बारे में सुना था, नासरत एक जगह है, वो नासरत जगह में से कभी भी अच्छी वस्तु नहीं निकलती, और इसके कान में पहुंचाया फिलिप्पुस ने कि नासरत से यीशु आया है। तो बता रहे नासरत से भी कोई कभी अच्छा चीज निकला है क्या? तो फिलिप्पुस नतनएल को कहता है चल कर देख ले। तो जब उसके तरफ जाते रहता है ना उस अच्छी चीज को देखने के लिए, तो अभी तक पहली बार मिलना है यीशु को ना, उससे आज मिलना है यीशु को नतनएल से। नतनएल आज मिलेगा यीशु से पहली बार, लेकिन रास्ते में आते आते देख करके ही क्या कहता है? देखो। कौन कह रहा है? यीशु कहता है देखो ये जो आ रहा है ये सचमुच इस्राएली है। ये तो पहली बार आज मिलेगा, लेकिन उसके बारे में यीशु जानता कैसे? हाँ? कैसे जानता है? पहली बार मिलना है, कैसे जानेंगे? अब आप कहेंगे वो तो ईश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर हो, तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे जानता है? यहाँ पर केवल एक ही कारण है प्रभु को जानने की। यदि वो नतनएल के बारे में जान रहा है ना, तो वहां पर केवल एक ही बात है। वो कौन सी बात मालूम? जरा आगे पढ़िए। कब यीशु ने उसको देखा था? इसमें कपट नहीं। इसमें कुछ भी कपट नहीं। हाँ। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता अरे है? तू मुझे कैसे जान रहा है? भाई मेरा नाम गांव सब बता रहे हो, मैं तो पहली बार आपसे मिलने आया हूँ, कैसे आप मेरे को जान गए? हाँ। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, हाँ, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था तो मैंने तेरे को कहाँ पर देखा है? अब भैया को परेशानी फिर शुरू। ठीक है भैया, क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, ये अंजीर का पेड़, अंजीर के पेड़ के नीचे कौन है? हाँ, बीते दिनों बताया था कि अंजीर का पेड़ को सुखा दिया तो भैया बहुत टेंशन में थे।
आज फिर अंजीर का पेड़ आ गया। अभी उस अंजीर के पेड़ के नीचे कौन बैठा है? नतनएल। कौन देखा था? यीशु देखा था। यीशु ने उसे देखा था, इसने यीशु को नहीं देखा था। आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करने जाते हैं, कौन देखता है? आप परमेश्वर को देखते हैं क्या? यीशु को देखते हैं क्या? आप यीशु को नहीं देखते, लेकिन ऊपर रहने वाला परमेश्वर सब कुछ नीचे देख लेता है। ओके, यहाँ पर नतनएल को कौन देखा है? यीशु देखा है, ठीक ना? नतनएल ने यीशु को नहीं देखा, तो ये क्या कर रहा था भाई अंजीर के पेड़ के नीचे? क्या है अंजीर का पेड़? नहीं नहीं नहीं, क्या है अंजीर का पेड़ के नीचे होने का रहस्य? क्या है? जरा पढ़िए, एकाध वचन पढ़िएगा, समझ में आएगा। ठीक है, ये अंजीर का पेड़ है क्या? उसके नीचे क्यों पाया जाता है? ये देखते हैं क्या है अंजीर का पेड़। जरा पढ़िएगा, पहला राजा उसका 4:25, जल्दी जल्दी में। दान से बसेबा तक हाँ, कि सब यहूदी और इजरायली अपने अपने दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। सुलेमान के जीवन भर अंजीर के पेड़ के नीचे क्या रहते थे वे लोग? अंजीर का पेड़। अब थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। पुराने समय में पता है फलस्तीन में हो गया और उधर यरूशलेम में, इधर ना अंजीर का पेड़ बहुत लगाते थे, और उधर ये अंजीर का पेड़ सबका, जितने यहूदी हैं ना, सबका अपना एक बागीचा हुआ करता था, जिसमें दाख यानी अंगूर, अंजीर, ठीक है, और जैतून, ये सब वहाँ पर लगे रहते थे, फलदार वृक्ष लगते थे। और वे क्या करते थे, हर कोई अपना अपना अलग बागान रहता था, और ये उनके लिए क्या दिखाता था? प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब संपन्नता। जिसके पास ये सब है, वो लोग जाते थे शाम को या फिर कितना टाइम निकाल कर जाते थे, वहाँ पर बड़ा इज्जत से, मान सम्मान से बैठते थे। उसे दूसरे कोई देख कर क्या जानता था मालूम? कि ये लोग प्रोस्पर है, संपन्न व्यक्ति है, ये लोग संपन्न है। तो ये अंजीर का पेड़ जहाँ लगता था ना, वहाँ क्या है? ये संपन्न व्यक्ति है। उसके नीचे, अंजीर के पेड़ के नीचे जाकर लोग बैठते थे। हर वक्त नहीं बैठते थे, एक समय था। कौन सा समय? यहाँ पर हमने पढ़ा अंजीर के पेड़ कैसे बैठते थे, अंजीर के पेड़ के नीचे कैसे बैठते थे? क्या पढ़े आदर्श? निडर होकर। यानी कि जो अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा दिखे, वो कैसा बैठा है? निडर होकर। उसको किसी बात का डर नहीं। क्यों? शासक कौन था? सुलेमान। उसने सारे शत्रुओं के ऊपर जय पाया था, इसलिए अंजीर के पेड़ के नीचे वे लोग क्या किए थे? आराम से बैठे। ठीक, जरा आगे पढ़िए, समझ में आएगा फिर। और पढ़िएगा, दूसरा किताब बता रहा हूं मैं, मीका 4:4। और लोग आगे कोई युद्ध विद्या न सीखेंगे, युद्ध विद्या नहीं सीखेंगे, परंतु वे अपने अपने दाखलता हाँ, और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे। बैठा करेंगे। कहाँ पर? अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठा करेंगे। ठीक है, हाँ। और कोई उनको न डराएगा, कोई उनको डराएगा नहीं। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है, या यही वाणी है। ठीक ना? क्या बोल रहा है? आगे को कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। वे लोग कैसे बैठेंगे? अब अंजीर के पेड़ के नीचे आराम से निडर होकर के वे लोग बैठेंगे। ठीक है, जकरिया वाले कौन है भैया? उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। हाँ, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी। अंजीर के पेड़ के नीचे बुलाओगे। क्यों? अपने अपने भाई बहनों को बुलाओगे। क्यों अंजीर के पेड़ के नीचे? क्यों? परमेश्वर कुछ कहना चाहते हैं, उसे सुनने के लिए। अगला, ठीक, अब समझ गए ना? यहाँ पर अंजीर के पेड़ के नीचे बैठने का मतलब क्या है? अब जब जीवन से डर खत्म हो गया है, जीवन से शत्रु का डर खत्म हो गया है, जीवन से परमेश्वर, अब लड़ाई झगड़ा करने की चाहत खत्म हो गई है। एक बात याद रखिए, मेरे जीवन से लड़ाई करने की चाहत कब खत्म होगी मालूम? जब मैं परमेश्वर की ओर बढ़ूंगा। मैं यदि अभी भी नशा या पान, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी में हूं ना, तो कब खत्म होगा मालूम? आप यदि परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करेंगे ना, ये सब चीज खत्म हो जाएगा। यदि मैं कहूंगा कि प्रभु ये शरीर तेरा मंदिर है, तू इसमें रहता है, तो मैं चाह कर भी अपने जीवन को बुराई में नहीं ले जाऊंगा। ये सब खत्म हो जाएगा। मैं भी नशा जब करता था ना, जब परमेश्वर को जाना ना, परमेश्वर के प्रति जब प्रेम आया ना, पता है वो सारा चीज कहाँ गया पता नहीं। हाँ, सही भक्त लोग, परमेश्वर सही ढंग से प्रभु को समझने की देरी है। हम लोग छोड़ क्यों नहीं पाते? लड़ाई में ही क्यों अभी तक लिप्त हैं? क्यों? पता है, हमने प्रभु को अभी तक समझा नहीं। आगे हमने पढ़ा ना किसी किताब में, वो लोग कहते हैं कि अब कोई हंसिया में धार नहीं लगाएगा,
अब कोई हथियार बनवाएगा नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी उनके जीवन से खत्म हो गया। परमेश्वर की ओर बढ़ोगे ना, आपका लड़ाई झगड़ा करने की चाहत खत्म। परमेश्वर की ओर बढ़ोगे ना, बुरे एप्स खत्म। परमेश्वर की ओर बढ़ोगे ना तो क्या आएगा, अब अंजीर के पेड़ के नीचे क्यों जाना मुझे, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। तो ये अंजीर का पेड़ है क्या? अंजीर का पेड़ है क्या? जरा पढ़िए, यिर्मयाह वालों को मैंने कुछ बोला है। एक टोकरे में तो हाँ पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे। हाँ, अंजीर का पेड़ से फल तोड़ कर रखे हैं। 2 टोकरा है, ठीक ना, दो टोकरी है। एक में अच्छा है और एक में नहीं खाने वाला है। एक में अच्छा फल है पका हुआ जिसे लोग खाएंगे, और दूसरे में कच्चा फल है जिसको लोग नहीं खाएंगे। तो ये क्या है, क्या चीज को दिखाता है मालूम? अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे अच्छे काम, मतलब लोगों के, मसीही लोगों के अच्छे अच्छे काम क्या है? अंजीर का फल। अच्छे लोगों में बुरे काम क्या है? अंजीर का पेड़ है, वो भी विश्वासी है, लेकिन उसका फल कैसा है? बुरा है, उसे लोग नहीं खाएंगे। ठीक ना? आप यदि न्यायों की किताब में पढ़ेंगे 9 अध्याय में, वहां पर ऐसा लिखा है, 9 अध्याय में कुछ पेड़ आकर के अंजीर के पास कहते हैं, हे अंजीर, आप हम लोग का राजा बन जाइए। अंजीर का पेड़ क्या कहता है? मैं अपने मिठास को छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे घूमने को चलूं क्या, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों खुश होते हैं। मेरे मिठास से परमेश्वर भी और मनुष्य दोनों खुश होते हैं, तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमने को क्यों जाऊं? यानी कि ये कौन लोग हैं मेरे प्रिय? ये कोई और नहीं, आप और मैं विश्वासी लोग, जिनके फल से परमेश्वर भी खुश होगा, जिनके फल से मसीही लोग भी खुश होंगे, जिनके फल से जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं वे लोग भी खुश होंगे। तो वो फल कहाँ है? टोकरी में है। ठीक है, ये टोकरी में रहेगा तो क्या होगा? लोग खाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों के करीब लोग जाएंगे, बुरे लोगों से भागते भागेंगे। ठीक, अगला पढ़िएगा, मैंने क्या बताया था? हाँ, 8वां पद। परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, हाँ, उसी प्रकार मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह हाँ, और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को, हाँ, जो इस देश में और मिस्र में रह गए हैं, छोड़ दो। हाँ, जिस तरह से बुरे फल को छोड़ दिया गया, उसी तरह से प्रभु क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि मैं इन सारे लोगों को भी इसी प्रकार छोड़ दूंगा। यानी कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जो लोग बुरे हैं, क्या हो गया? जो लोग बुरे हैं, ठीक ना, जो लोग बुरे हैं उनको प्रभु क्या करेगा? छोड़ देगा। यानी किसको बोल रहा है? अंजीर का पेड़ को नहीं, अंजीर का पेड़ नहीं। आज के दिन में जो लोग अंजीर का पेड़ का यहाँ पर चित्रण कर रहे हैं ना, प्रतीकात्मक रूप से दिखा रहे हैं ना, उनको प्रभु बोलता है, आप यदि सही अंजीर का पेड़ हैं तो प्रभु आपके साथ बने रहेगा, आपको देखेगा। गलत अंजीर के पेड़ है, प्रभु छोड़ देगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा अंजीर के पेड़ के नीचे निडर रहेंगे। अब निडरता कैसे आएगी? अभी आंटी पीछे हैं, भाई सामने हैं, ये दोनों ने अपने जीवन में गवाही दिया। एक बहुत डराने वाला पल आया जीवन में, लेकिन प्रभु ने इनको वहां से निकाला। उनकी बात को सुन के आपके मन में अभी भी यहोवा परमेश्वर के करीब जाने से डर रहेगा क्या? अपने ऊपर समस्या आई हुई बातों पर डर रहेगा क्या? हाँ, हमारा मन क्या कहेगा? हमारे अंदर डर पहले था, लेकिन बातों को सुनने के बाद, उनके फलों को सुनने के बाद हमें क्या लग रहा है? जब उसके जीवन से प्रभु दूर कर दिया तो मेरे जीवन से भी दूर कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन से भी प्रभु हमें डर को हटा करके हमें निडर बना देगा। ये किसके नीचे रहना है? किसी अच्छे अच्छे पेड़ों के नीचे। अच्छे अच्छे पेड़ आप लोग मेरे को, आपके नीचे लोग बल पाएंगे। आपके साथ रहने से लोगों में बल आना चाहिए, आपके साथ रहने से लोगों में आशा जगनी चाहिए, आपके साथ रहने से लोगों में आगे बढ़ने के लिए उम्मीद आनी चाहिए, आपके साथ रहने से लोगों के अंदर छुटकारा दिखाई देना चाहिए। नहीं भी दिखता है ना तो कोई बात नहीं, रास्ता दिखना चाहिए। छुटकारा भी नहीं आया कोई बात नहीं, रास्ता दिखना चाहिए। मेरे प्रियो, पता है ये हम लोग कहाँ पर थे? नतनएल कहाँ पर था? वो अंजीर के पेड़ के नीचे। कौन देख लिया उसको? यीशु देख लिया। मेरे प्रियो, पता है अब कैसे हम बताऊं, कोई है भी नहीं यहाँ पे पुराना। हम लोग बहुत पुराने हैं मसीह, लेकिन हम किसी को यदि साथ अपने बढ़ाएंगे तो कौन देख रहा है उसको? अब हम लोग जब शुरू में आए, दीदी आई नहीं है ना,
हम लोग जब शुरू में आए तो हम लोग को कौन पढ़ाता था? वही लोग, उसी के नीचे हम लोग थे, वही सिखा रहे थे, हम लोग को वचन सिखा रहे थे, हम लोग को साथ साथ लिए जा रहे थे। वो किसकी नजर पड़ गई बहन? किसकी नजर पड़ गई? परमेश्वर की। आपके नीचे कोई आएंगे, उनको कौन देखेगा? परमेश्वर देखेगा। क्या कर रहे हैं आपके नीचे? क्या कर रहे हैं? उनके जीवन का डर खत्म हो रहा है। क्या कर रहे हैं आपके नजदीक रह करके? उनके जीवन का भय खत्म हो रहा है, उनके जीवन की परिश्रम गंदगी खत्म हो रही है, उनके जीवन का हर चीज खत्म हो करके अब वो ये लोग वचन सुन रहे हैं पेड़ के नीचे। अब पेड़ के नीचे वचन सुनकर अब क्या कर रहे हैं? उनका घुटना टीक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ पर? प्रार्थना करने के लिए। जब वो लोग प्रार्थना करने को तैयार हो गए, अब उनका उत्तर कौन देगा? उनका गवाह कौन बन रहा है उनके पास? उनका अपना प्रार्थना। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में एक गवाही है। वो गवाही है कौन? आपका और मेरा की जाने वाली प्रार्थना। आप जब प्रार्थना करेंगे, आप जब प्रार्थना करने की घुटना टेकते हैं, घबराइए मत। कोई दे रहा है साथ नहीं दे रहा है, कोई आ रहा है आपके पास नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। एक बात याद रखिएगा, मैं जिस प्रार्थना को करने जा रहा हूँ ना, वो प्रार्थना अपने आप में यहोवा परमेश्वर के सामने गवाह है। जब भी मुझे जरूरत लगेगी, यह प्रार्थना कहेगा प्रभु के सामने, फलाना व्यक्ति ने प्रार्थना किया, उसका उत्तर दे। गुप्त में करेंगे, प्रभु आने वाले दिन में देगा। यही लिखा है ना, प्रतिफल देगा। कब देगा? आज नहीं, भविष्य में, कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद, आने वाले समय में आपका उत्तर रखा गया है। जो प्रार्थना करता है मेरे प्रियो, अपने गवाही के साथ, अपने ऐद के साथ, ऐद यानी कि साक्षी, ऐद यानी साक्षी, ऐद की साक्षी किसको कहा गया है बाइबल में? साक्षी कहा गया है प्रार्थना के वेदी। आपका भी ऐद आपके साथ है क्या? यदि है, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वे लोग अपनी नजरों को बंद करें। जो जानते हैं कि मेरी प्रार्थना ही मेरी गवाही है, वे लोग अपनी नजरों को बंद करें। जो जानते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मुझे उत्तर देगा, वे लोग अपनी नजरों को बंद करें। आज यहाँ पर उनका डर खत्म होने जा रहा है, उनके घर के अंदर दुष्ट आत्मा बंधनों को तोड़ने जा रहा है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर प्रभु के सामने चीख चीख कर कहेगा, हालेलुया, चीख चीख कर कहेगा कि फलाना व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, यहोवा परमेश्वर उसका उत्तर तो दे। हालेलुया, उसको निडर कर। हालेलुया, यहोवा परमेश्वर को बोले, प्रभु मुझे तेरे करीब बढ़ने का अनुग्रह दे। प्रभु को बोले, प्रभु जो मेरे पास आएंगे, मैं उनके जीवन के डर को हटाने पाऊं। जो मेरे पास आएंगे, उनको मैं नया आशा देने पाऊं। जो मेरे पास आएंगे प्रभु, उनके जीवन को मैं बेहतर बनाने का रास्ता दिखाने पाऊं। एक अच्छा अंजीर बन जाओ प्रभु, जिसका तू ध्यान रखता है। बुरे अंजीर के पेड़ों को सूखने के लिए देता है, बुरे अंजीर को परमेश्वर वो सुखा देता है। हालेलुया, बुरे अंजीर का पेड़ को कितना भी फल क्यों ना लगे, हालेलुया, उसे कोई पसंद नहीं करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे अंदर एक अच्छा अंजीर जगे। हालेलुया, आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी मैं आपको बताया हूँ आज के इस समय में, इस पुनरुत्थान के दिन प्रभु यीशु मसीह यदि जी उठा है तो आपको न केवल आशीष देने के लिए बल्कि एक जिम्मेदारी देने के लिए भेजा। हालेलुया, उस जिम्मेदारी क्या है कि उस जीवित परमेश्वर के बारे में बताकर लोगों के डर, लोगों के चिंता, लोगों की समस्या को खत्म करने का उनको बात बताओ कि तुम्हें छुड़ाने वाला, तुम्हें संभालने वाला, तेरी सुनने वाला एक परमेश्वर है जो मृतकों में से जी उठा है।